So today, Vinenses are celebrating Nukkad Natak 2025 and 2026. So as you can see, there are a lot of student of nursing and also the lot of student of our school also. And I think we are from Red House, so we guys going to do our best and give our best as Vibhu is our director. Main character. I am the main He character is the of. main character of today's event, like our performance. So we'll try to give our best. That's it. Hello, 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 hello. जहां हर रंग बिखरे, तो स्वागत है आज के इस मंच पर जहां हर हाउस करेगा बदलाव की बात। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय डायरेक्टर सर और आदरणीय प्रिंसिपल मैम का, जिनके मार्गदर्शन से यह मन सजा है और जिनकी सोच कहती है कि केवल पढ़ाई नहीं, समाज से जुड़ना भी सीखिए, और जिनकी सलाह और अनुभव से उन्होंने हमें तराश कर यहाँ तक पहुँचाया और हम लोग इस शानदार नुक्कड़ नाटक को पेश करने के लिए एकत्रित हो सके। कुछ ऐसा कहा है कि कागज की किताबों से कुछ सीख लिया, अब थोड़ा सा समाज को भी जाग लिया। हर हाउस आज एक नई सोच लाया है, बदलाव की मसाल अपने साथ लाया है। अब आइए स्वागत करें आज के पहले प्रस्तुति समूह का, जो कि है रेड हाउस, जिनका विषय है नशा, एक धीमा जहर। जोश से भरा यह हाउस आज लाया है एक सच्चाई जो हर गली हर नुक्कड़ में छुपी है। तो तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए रेड हाउस का। कुछ बताने कुछ सिखाने नुक्कड़ हमारा आया है, अब तो मुंह खोला है, नशे से मुक्त होना है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है ड्रग एडिक्शन। जी हाँ, ड्रग एडिक्शन। मैं आपके सामने एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने माता पिता का सपना पूरा करने की ठान ली। हमारे देश के युवाओं की जवानी है, नुक्कड़ हटे युवाओं की कहानी है। कुछ बताने कुछ सिखाने नुक्कड़ हमारा आया है, अब तो मुंह खोला है, नशे से मुक्त होना है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है ड्रग एडिक्शन। जी हाँ, ड्रग एडिक्शन। मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने माता पिता का सपना पूरा करने की ठान ली। अजी सुनती हो, आज हमारी कमाई आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा भी शहर के बड़े कॉलेज में जाकर हमारा नाम रोशन करेगा। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई। अब हमारा बेटा भी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। पाई पाई जमा करके गरीब माँ बाप ने बड़े पैसे हैं कमाए, पाई पाई जमा करके गरीब माँ बाप ने बड़े पैसे हैं कमाए, बच्चे की जिंदगी समझ जाए ऐसे सपने हैं सजाए। जाता है जिसको बड़े शहर में जहाँ नशे ने मचा रखी थी गहरी तबाही, अनजान था जिसको इन सब परिस्थितियों से। चलिए अब आगे
आगे चलते हैं। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाता हूँ, बाकी जितना याद रहता है, चुल्लू पर नंबर आते हैं जिनमें मैं डूब के मर जाता हूँ। अरे मेरे दोस्त कैसे हो? और भाई तुम कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ। सिलेबस की तो पूछो ही मत। अरे मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। सोचता हूँ चिंटू जरा सिगरेट पी। सिगरेट है, इससे पीकर सारी टेंशन दूर हो जाती है। हाँ, इसको पीकर तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। यहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन इस चीज ने मुझे हवा में उड़ा दिया। कोई ड्रग्स का शौकीन है, कोई कोकीन का शौकीन है, बस रात भर करे स्मोकिंग। एक दिन एक खुशियों का तूफान आया, चिंटू के दोस्तों ने मेरा अरे चिंटू तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे कॉलेज की भी टेंशन है और करियर की भी टेंशन है। अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आखिर में मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। अब तक सुना सुना तो लगता है। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जग अपना। अक्सर में दर्द करने का मगर दर्द नहीं करने का। टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई? ऐसा है शौहरत, जैसे करो मेरे भाई, जिंदगी एक ही बार मिलती है, वैसे करो और मजे करो। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। सारी मुसीबत का गम एक बोतल रम। चिंटू ने पाया टेम्परेरी सोल्यूशन नशे में, भटका अपने लक्ष्य से। हर सोल्यूशन ने पाया है नशे में, बेबस होकर अपनी जिंदगी पर चिल्लाया। ड्रग्स कहाँ है? ड्रग्स तो खत्म हो गए। लेकिन हमें तो ड्रग्स चाहिए। अब तो ड्रग्स भी नहीं बचे हैं, पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब क्या करें? अब हमें करनी पड़ेगी चोरी। चोरी? हाँ चोरी। चलो। देखो भाई लड़की आ रही है, इसके पास पर्स भी है। मेरा पर्स, मेरा पर्स। गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा मैं। क्या हुआ? ओ पुलिस आ रही है, भागो। यहाँ पे क्या कर रहा है? खड़ा हो। खड़ा हो, नशे में घूम रहा है। चल बैठ यहाँ पर। काम करे नाच का, ड्रग दुश्मन है नाच का। अब आप आगे देखेंगे चिंटू के माता पिता से मिलने आए। तूने क्या किया? देख तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ पर इतनी मेहनत से पढ़ने के लिए भेजा और तू नशे में घूम रहा है। मेरे भाई ने देखी हमने में FIR दर्ज में EII के बारे में पूछेंगे। धन्यवाद साहब। जिंदगी एक मौका हर किसी को देती है। जिंदगी एक मौका हर किसी को देती है। चिंटू ने भी ड्रग्स का रास्ता छोड़ के संघर्ष का रास्ता चुना है। रात के सन्नाटे में चीख रहा था चिंटू, उस दिन रात के सन्नाटे में जूझ रहा था उसका अंग अंग नशे से मुक्त होने को। चलिए अब आगे देखते हैं चिंटू नशे से मुक्त कैसे होता है। ठहरना तो रुकना, मुसाफिर मंजिल भी
पाई और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और पिंटू, जरा, अरे मेरे दोस्त तुम बड़े दिन बाद दिखे हो। और भाई क्या कर रहा तू आजकल? आजकल तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कहा यार, हाँ मैं पहले नशे करता था, लेकिन हर इंसान को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ नशे छोड़ के अपनी जिंदगी पर काम करो, हमेशा तुमको कामयाबी मिलेगी। Say no to drugs. 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 बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति पेश की गई रेड हाउस द्वारा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो। तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा देश आजाद हो गया। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। आजादी को 78 साल हो गए, परंतु हमारे देश की स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में किसी ने सोचा? नहीं, नहीं, नहीं। यत्र नारी अस्तु पूज्यते, यत्र नारी अस्तु पूज्यते, रमन्ति तत्र देवता, रमन्ति तत्र देवता, यत्र नारी अस्तु पूज्यते, यत्र नारी अस्तु पूज्यते, रमन्ति तत्र देवता, रमन्ति तत्र देवता, यत्र नारी अस्तु पूज्यते, यत्र नारी अस्तु पूज्यते, रमन्ति तत्र देवता। जिस घर में नारियों का पूजन होता है, जिस घर में नारियों का पूजन होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं, उस घर में देवता निवास करते हैं। जिस घर में नारियों का पूजन होता है, जिस घर में नारियों का पूजन होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं, उस घर में देवता निवास करते हैं। जिस घर में नारियों का पूजन होता है, जिस घर में नारियों का पूजन होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। तू सारे जहां पे प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे प्यारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो, जीती रहो,
उठाओ अपनी शस्त्र उठाओ अब गोविंद आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से इनसे रक्षा मांग रही प्रशासन सब दरबारों से जो खुद ही बेलख पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे जो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद आएंगे वंदे मातरम भारत माता की सबको हमारा आदरणीय नमन। सर, प्रस्तुति रही ग्रीन हाउस की। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। अपने अगले हाउस यानी येलो हाउस को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिनका विषय है ड्रीम वर्सेस एजुकेशन एंड से नो टू प्लास्टिक। एक बार जोरदार तालियां। और तोड़ना चाहते हैं एक दीवार। दीवार? कौन सी दीवार? कैसी दीवार? भैया ये दीवार ऊंची क्यों नहीं है? अरे ये वही दीवार है ना जो हमारी रियल लाइफ और ड्रीम लाइफ के बीच में खड़ी है और जो ना चाहते हुए भी हमें लांघनी पड़ी है। अरे ये क्या चाहते हो? Why so much confusion? तो आज हम बात करेंगे अबाउट से नो टू यूज प्लास्टिक एंड आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। साहेबान, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स की कहानी, स्टूडेंट्स की जुबानी। हीरा बेटा हाँ जी पापा। जरा बाजार से आलू ले आना। ओके पापा। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। सुबह से ना कोई आलू दिखा है, ना ही दिखा है आधा कांदा। भाया, ओ भाया, क्या चाहिए? भैया 1 किलो आलू दे दो। ये लो भाया। भाई ये तो प्लास्टिक की थैली है और मेरी माँ कहती है कि सब्जियाँ हमेशा कपड़े की थैली में लेनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे भाया, प्लास्टिक की थैली से क्या ही नहीं हो जाएगा।
समझाओ। तो फिर ये देखो, एक मछली पानी में गई, मछली पानी में गई, अरे भाई आदेश, मछली जाल में नहीं फंसी, लगता है मछली नदी में ही खत्म हो गई। हाँ भाई, और ये प्लास्टिक को नदी में करते हुए से नो टू प्लास्टिक का सशक्त संदेश भी दिया। और अब बारी है अपने अगले हाउस की तरफ बढ़ने की, जो कि है ब्लू हाउस, और जिनका विषय है चौथा स्तंभ। आज की पत्रकारिता की सच्चाई को प्रदर्शित करेगा ये नुक्कड़ नाटक। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ब्लू हाउस की टीम का। विद्यालय के विद्यार्थी आज आपके समक्ष एक ऐसी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इस बात का ज्ञान दिलाएंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के मोह माया में हम फंसे हुए हैं। क्या झूठ क्या सच कुछ नहीं पता, तो बैठे आनंद लें। धन्यवाद। अरे टीआरपी का चक्कर भैया, कितना भी मिल जाता है। इस टीआरपी के पीछे रिपोर्टर पागल ही हो जाता है। बार बार चैनल का मालिक यही बात दोहराता है। मिले कितना भी मुझको खबर मुझे और चाहिए, लालच ऐसी में खबर मुझे और चाहिए। आज मैं नंबर 1 खबर मुझे और चाहिए, सबसे काम लिख दो, झूठ से ही मिल जाए। खबर मुझे और चाहिए, खबर मुझे और चाहिए, खबर मुझे और चाहिए। एडोल्फ हिटलर ने कहा था, अगर किसी झूठ को सच बनाना है तो उन्हें 100 बार चिल्ला चिल्ला कर बोलो, तो वो झूठ भी सच लगने लगेगा। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में जब सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ते हैं तो जाने अनजाने में सारी खबरों को सच मान लेते हैं। परंतु सवाल तो ये है कि क्या वो खबरें सच होती है क्या, या सिर्फ फालतू का मसाला। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का ये नुक्कड़ नाटक। अरे सुन लो भैया, बात पते की आज तुम्हें बतलाते हैं। सुन लो भैया बात बतेगी आज तुम्हें बतलाते हैं। सुन लो भैया बात बतेगी आज तुम्हें बतलाते हैं। अरे सुन लो बहनों, अरे सुन लो चाची, सुन लो बहनों, सुन लो चाची बात तुम्हें बतलाते हैं। सुन लो बहनों, सुन लो चाची बात तुम्हें बतलाते हैं। अरे शहर शहर की बोल बोल के झूठ नहीं हम साफ बोलते, झूठ नहीं हम साफ बोलते, झूठ नहीं हम साफ बोलते। अरे किस्सा तेरे घर का ही है, घर के ये हालात बोलते। घर के ये हालात बोलते, घर के ये हालात बोलते। ओए नमस्कार, हमारी नाटक मंडली आज हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे एक नुक्कड़ नाटक। अरे ओ खोटे वाली पुत्रा, किथे रह गया? मैं तेन शाम को रोटी पाई हां, तू एक बारी खड़ तो मैं ट्यूशन आने लगा कराऊंगी। अरे मम्मी, आज तो स्कूल में मजा आ गया। की कितना तू आज स्कूल में? अरे आज मैंने एक सामने मुंडे की कड़ी बेइज्जती करी। क्या? मैं तेरे वही संस्कार देता बेटा, किसी भी ढंग की बेइज्जती नहीं करते हैं। मम्मी, ये गलत कितना है? वो भी तुम्हें हमसे नफरत करते हैं ना बेटा। नहीं तो किसी बोलो हमसे नफरत करते हैं। मम्मी, मैं भी न्यूज़ देखती हूँ, समझती हूँ, वो भी तुम्हारे हमसे नफरत करते हैं, और इसीलिए आज से मैं भी उनसे नफरत करती हूँ। आखिर एक छोटे से बच्चे के जहन में इतनी नफरत खुद से तो आई नहीं होगी। शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। सन 1992 में अजमेर में एक अखबार हुआ करता था, दैनिक नवज्योति, जिसने अजमेर में चल रहे बहुत बड़े स्कैंडल का खुलासा किया था। जिसने प्रूफ के साथ अखबार में छापने की हिम्मत दिखाई थी। ओए लड़की सुन, कल अपनी बहन को ले आइयो, वरना तेरी जो है फोटो है ना पूरे अजमेर शहर में छपी हुई मिलेगी, समझी? इसके बाद ये चेन बढ़ती चली गई। माना जाता है कि कुल 250
समझो मैं ही हूँ। समझ नहीं पा रहे क्या? सुबह सुबह नाश्ते के साथ, दिन में खाने के साथ, रात में डिनर के साथ, सब मुझे ही तो जानते हैं, सब मुझसे ही बातें करते हैं। जाने अनजाने में सारी दुनिया की खबरें मुझसे ही तो लेते हैं। पर पता है क्या, बड़े मासूम हैं आप लोग, बड़े भोले, इतने भोले कि क्या बताऊं। सच हो या झूठ, सारी बातों को सच मानने लगते हैं, सारी बातों को। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, ओए, मर कर भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी, मर कर भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। मीडिया सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो और अगर इस जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया तो कोई भी देश पूरे तरीके से गणतंत्र नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम कोई न्यूज़ देखें या पढ़े तो हम रीचेक करें कि क्या वो न्यूज़ सच्ची है या सिर्फ मसाला। और ये था हमारा आज का प्रस्तुति। चौथा स्तंभ। बहुत खूब। ब्लू हाउस की लड़कियों ने हमें देश के एक ऐसे टाइटल से अवगत कराया जिससे All the four houses performed marvelously. The social evils, the social causes which you put in front of us were excellent, and the competition was very close. अभी रुलाया और अंत में सोचने पर मजबूर कर दिया। अब मैं आदरणीय प्रिंसिपल मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सारे कंटेस्टेंट के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको निर्णय लेने के लिए।